हेलो बच्चों, वेलकम टू द गुरुकुल एजुकेशन हब। बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम चालू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5। बता देता हूं, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर और भी आ चुके हैं। जो बच्चा हमें बीच में ज्वाइन कर रहा है वो पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उन सबको देख सकते हैं जाकर। बच्चे, जो इस बार हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट है, जो कि अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली इसका 1 क्वेश्चन हर बार बोर्ड के अंदर आता है। इसका आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। और इस टॉपिक के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट ओवरऑल न्यूट्रिशन इनटेक कैसे करेगा, प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा लेने का, और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करता है और आपके लिए प्रोडक्ट बना के रेडी करता है। अगर सबसे पहले हम यहां पर देखें तो प्लांट यहां पर अपना ओन फूड बनाने के लिए, प्लांट यहां पर अपना ओन फूड बनाने के लिए क्या यूज करेगा, ओन फूड बनाने के लिए क्या यूज करेगा, सनलाइट का इस्तेमाल करने वाला है। अच्छा, सनलाइट का इस्तेमाल करने वाला है और उससे पूरा एक रिएक्शन केमिकली होने वाली है, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा हमारे पास फोटो सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा बच्चे, इस रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, वो पॉइंट ये है कि आपका इस रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होगी, इसमें जो आपकी सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल जितने भी होंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल या बोल सकते हैं हम मॉलिक्यूल जितने भी होंगे, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे आपके किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। मतलब अगर आपसे बोला जाए सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलने वाले फोटोसिंथेसिस। बच्चे, सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है ना, ये कौन से? अब हम यहां पर धीरे धीरे करके अपना एक प्लांट का प्रॉपरली एक न्यूट्रिशन के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, प्लांट जब न्यूट्रिशन करेगा तो उसे न्यूट्रिशन करने के लिए एक पार्टिकल चाहिए, और उस पार्टिकल का नाम क्या होगा मेरे पास बच्चे, क्लोरोफिल पार्टिकल। पहले मैं तो एक पॉइंट 9 का डिस्कस कर रहा हूं, लोकेशन क्या है इसकी। लोकेशन की अगर हम बात करें क्लोरोफिल पार्टिकल की, तो कहां पाया जाएगा, तो आपने पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर होगा वहां पर आपके पास एक हिस्सा प्रेजेंट होगा, इसका नाम याद करिए, इसकी फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है, फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है, और उसका नाम क्या बच्चे, थाइलाकॉइड। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो क्या बच्चे मैं ये बोल सकता हूं ये रिएक्शन आपकी थाइलाकॉइड में हो रही होगी? अरे जाहिर सी बात, थाइलाकॉइड में तो हो रही है। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये रिएक्शन कहां पर हो रही होगी, थाइलाकॉइड के अंदर हो रही होगी, क्योंकि इसके पास ही तो यहां पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। और बच्चे, फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन के पर्पज से एक चीज याद रखना है, एक और पॉइंट याद रखना है, जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्लोरोफिल जो है उसका नाम होता है क्लोरोफिल ए, जिसको हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एंड दिस इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल इन अमंग द फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में है दुनिया के जितने भी फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, या दुनिया के जितने भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन सभी के अंदर आपको क्लोरोफिल ए तो मिलने ही वाला है, उसके बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसलिए बच्चे मैंने यहां पर क्या बोला गया, इसको यूनिवर्सल। समझ नहीं आया? ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा रे, यूनिवर्सल क्यों कहा गया है और किस स्ट्रक्चर को कहा गया है, यूनिवर्सल क्यों कहा गया है और किस स्ट्रक्चर को हमने यूनिवर्सल कहा है। अच्छा बच्चे, अब यहां से ध्यान से देखिए, मैं कुछ पॉइंट अभी बताने वाला हूं, पर इनको अभी आगे हम इलेबोरेट करेंगे एक पेज लेकर नया। जब भी हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब भी हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको कुछ 4 रॉ मटेरियल चाहिए। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम दूसरा। 4 रॉ मटेरियल चाहिए। अब आप बोलेंगे कौन कौन से रॉ मटेरियल होंगे? पहला आपको याद रखना है, आपको सनलाइट चाहिए होगी, एक ब्लॉक और बनाएंगे इसके ऊपर।
पहला आपको सनलाइट चाहिए होगी। अच्छा क्या बच्चे आपको इसको इनटेक करने के लिए क्या CO2 का मॉलिक्यूल भी तो चाहिए होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको एक CO2 का मॉलिक्यूल चाहिए होगा। क्लियर है? अच्छा क्या प्लांट को पानी भी तो चाहिए होगा, तो आपने इसको वाटर मॉलिक्यूल भी दे दिया, आपने CO2 का मॉलिक्यूल दे दिया, आपने वाटर का मॉलिक्यूल दे दिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यहां पर एक क्लोरोफिल का भी मॉलिक्यूल आपने प्रोवाइड कर दिया। बच्चे अगर ये चार आइटम आपने दे दी प्लांट को, बच्चे अगर आपने इस चार आइटम्स अगर आपने प्लांट को दे दी ना, प्लांट कैपेबल है फोटोसिंथेसिस को चालू करने के लिए। प्लांट के अंदर एक फोटोसिंथेसिस साइकिल चालू हो जाएगी, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस चालू होगी वहां पर प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा और अपना खाना खुद बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। और बनाने के लिए जो चीजें यूज कर रहा है, दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट ऑटोट्रॉफ। बनाने के लिए जो मटेरियल्स, जो पार्टिकल्स, जो आइटम, जो प्रोडक्ट बोल सकते हैं बेसिक पार्टिकल्स जो इनटेक कर रहा है, वो सब मेरे पास क्या आने वाले हैं बच्चे, न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर हम देखेंगे। तो इसका मतलब चार पार्टिकल तो समझ नहीं आ गया। अगर हम चार पार्टिकल्स की बात करें तो बेटा बोल सकते हैं पहला पार्टिकल क्या है। अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर देखें, अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर देखें, अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर अगर हम देखें, तो बच्चे मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर चार चीजें चाहिए होंगी। तो आप बोलेंगे चार चीजें कौन सी चाहिए भाई। पहला, क्या उसको करने के लिए यहां पर CO2 चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। सेकंड, क्या उसको लेने के लिए पानी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। बच्चे आप इन दोनों पार्टिकल्स को जानते हैं, ये दोनों पार्टिकल्स हमारे पास वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। मतलब ये हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक पार्टिकल बोल रहे हैं, और ये ऐसे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं जिनका हमें रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन के सोर्स पर। प्लांट जब अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेगा तो दो पार्टिकल्स को तो इंटेक करने वाला है। अच्छा बच्चे, थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चाहिए होगा वो है हमारे पास सी पॉइंट, जिसको आपको याद रखना है, सनलाइट। और उसके बाद लास्ट अपना जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अच्छा बच्चे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन हमारा ये भी तो आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। यहां पर हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ, या केमिकल कंपोजिशन बोल सकते हैं। फॉर्मूला, या बेटा हम क्या बोलेंगे इसको, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे यूनिवर्सल पार्टिकल की। और क्लोरोफिल ए में जानता हूं वो यूनिवर्सल पार्टिकल है। आप बोलेंगे यूनिवर्सल तो हर जगह होगा, क्या हमारे सेल में होगा भाई, एनिमल में क्यों इन्वॉल्वमेंट होगा, उन ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा जो आपने ऑटोट्रॉफ कहा है। दुनिया के सभी ऑटोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल ए पार्टिकल एग्जिस्टेंस करता है। दुनिया के सभी ऑटोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल ए पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। और बच्चे जो क्लोरोफिल ए पार्टिकल है उसका फॉर्मूला हमारे पास, क्लोरोफिल ए पार्टिकल है उसका फॉर्मूला हमारे पास C55 S72 O5 N4 Mg। बच्चे ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। समझ नहीं आ गया। अगर आपसे बोला जाए बेटा रे क्लोरोफिल पार्टिकल क्या कर रहा है, क्लोरोफिल पार्टिकल का फॉर्मूला ये है। और मैंने आपसे कहा बेटा रे, अभी जस्ट पहले डिस्कस हमने किया है, इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी लोकेशन क्या है। तो आप कहेंगे इसकी लोकेशन आपको कहां मिलने वाली है, लोकेशन, लोकेशन इसकी एग्जिस्टेंस करेगी
लोकेशन इसकी एग्जिस्टेंस करेगी थाइलाकोइड में। और याद करिए बेटा, थाइलाकोइड इज अ फंक्शनल साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल साइट फॉर, फंक्शनल साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सॉरी बेटा, फंक्शनल साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? फंक्शनल साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट, जहां पर फोटोसिंथेसिस साइकिल चलेगी, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या बेटा? समझ नहीं आ रहा है? उस जगह का नाम क्या है? थाइलाकोइड पार्टिकल। उसको मैंने क्या बोला गया? थाइलाकोइड पार्टिकल कहा है। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर हमारे पास दो बेसिकली पार्टिकल हैं, CO2 एंड H2O, देन सनलाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए जो है, जिसको हमने कहा है यूनिवर्सल पार्टिकल, एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। बच्चे यहां तक बात समझ नहीं आती है? यहां तक बात समझ नहीं आती? अच्छा, हम एक इमेज देखते हैं। इमेज देखिए ध्यान से। ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास यहां एक सन दे रखा है, हमारे पास ये CO2 मॉलिक्यूल दे रखा है, ये शुगर है, मिनरल्स सॉइल वाला पोर्शन है ये, और यहां पर पानी, ग्राउंड वाटर दे रखा है। अच्छा, रूट वाला जो पार्ट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। रूट वाला पार्ट क्या कर रहा है? पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। रूट वाला पार्ट क्या कर रहा है? पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी यहां से जा रहा है। अच्छा, पानी चला गया बेटा, याद करो मैंने आपसे कहा था CO2 सेकेंड मॉलिक्यूल, क्या यहां से इनटेक हो रहा है क्या? CO2। अच्छा, क्या सनलाइट भी तो रिस्पॉन्सिबल कर रही होगी? सनलाइट भी आ रही है, मतलब ये तीन पार्टिकल्स, क्या ये पूरी रिएक्शन बेटा रे एक लीफ के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब ये पूरी रिएक्शन कहां देखने वाले? एक लीफ के अंदर। तो एक काम करते हैं, साथ साथ एक रिएक्शन लिखते हैं। अब साथ साथ हम एक रिएक्शन लिखते हैं, और उस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलने वाले हैं उसको? फोटो सिंथेसिस रिएक्शन। बच्चे पहली बात तो, क्या इस रिएक्शन के अंदर में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा हूं? बेटा अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा? अरे बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा? अब जवाब आना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 हमने बता दिया, इसके अंदर सारे बेसिक पार्ट हुआ था, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं। बेटा रे आपको एक कमेंट में रिप्लाई करना है, क्या बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा? बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा? क्या बोलेंगे आप? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को क्या आपने पहले नाम एनाबॉलिक दिया था क्या? तो क्या बच्चे मैं इसको भी एनाबॉलिक रिएक्शन ही बोलूंगा क्या? समझ नहीं आ गया? अच्छा, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या एंडो थी या एक्सो थी? अरे एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था? जाहिर सी बात है, सनलाइट ले रही है ना, तो क्या होगा? एंडो होगा। तो क्या बोलेंगे? एंडरगोनिक, एंडरगोनिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? एंडरगोनिक रिएक्शन। समझ नहीं आ गया? आया? मतलब ये काम तो यहां दिखने वाला है। अब रिएक्शन क्या देगी? रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अच्छा बेटा, रिएक्शन क्या दिखने वाली है यहां पर? सबसे पहले प्लांट को हम देंगे CO2 और हम देंगे इसको पानी। बेटा ये रिएक्शन करने वाला है, प्रेजेंस जो होगी इसके लिए चाहिए होगी क्या? सनलाइट। और आप जानते हैं कि यहां पर कौन सा पार्टिकल बैठा होगा? यहां पर कौन सा पार्टिकल की लोकेशन एग्जिस्ट करेगी?
यहां पर प्रेजेंट होगा आपके पास C55, S72, O5, N4 और Mg। क्या बोल सकता हूं बेटा, ये क्लोरोफिल पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल यहां एग्जिस्टेंस करेगा ना, जब ये पार्टिकल यहां एग्जिस्टेंस करेगा, बेटा ये कलर थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है, इस कलर को हम एक अलग पैटर्न में हाईलाइट कर देते हैं। कहां चल गया? चलिए बेटा इधर देखिए, चलिए इधर देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी जगह पे बेटा हम क्लोरोफिल ही लिख देते हैं, जिससे आगे कंफ्यूजन ना हो। एक बार हम इस रिएक्शन को फिर दोबारा से कर रहे हैं, एक बार हम इस रिएक्शन को फिर दोबारा से करने वाले हैं। अच्छा यहां देखो बेटा, क्या बोला था आपने? आपने ये कहा था आप किसी भी प्लांट को क्या दे रहे हैं? आपने ये कहा था कि आप किसी भी प्लांट को क्या दे रहे हैं? आपने ये कहा था आप किसी प्लांट को क्या दे रहे हैं बेटा? हमने CO2 दिया। अच्छा क्या बेटा हम इस बार प्लांट को हम H2O भी दे रहे हैं क्या? अच्छा CO2 दिया और H2O दिया। क्या बेटा रे ये जो रिएक्शन हो रही है, क्या ये रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस से हो रही है? तो जाहिर सी बात है बेटा यहां पर क्या इन्वॉल्व होगी? क्या बोलोगे आप? यहां पर आपके पास सनलाइट भी इन्वॉल्व होगी। यहां पर आपके पास सनलाइट भी इन्वॉल्व होगी। क्या सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई पार्टिकल तो हो? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई पार्टिकल तो हो, और इसके लिए यहां पर कौन सा पार्टिकल बनाया गया है? आप बोलेंगे यहां पर एग्जिस्ट करेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, आपको प्लांट्स में दिखने वाला है। जैसे ही बेटा ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन ये कन्वर्ट रिएक्ट आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या बनेगा? C6H12O6, और बेटा यहां पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन बन के बाहर निकलेगा। ये काम होगा। अच्छा क्या बच्चे यहां पर एनर्जी बनेगी क्या? ये एनर्जी लेने वाला स्टेप है या एनर्जी बनाने वाला स्टेप है? ये एनर्जी लेने वाला स्टेप है या एनर्जी बनाने वाला स्टेप है? आप बोलेंगे बेटा यहां पर एनर्जी ली जा रही है, कंज्यूम करी जा रही है, एनर्जी बनेगी नहीं। बेसिक पार्ट सिंपल मॉलिक्यूल ये रहे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये रहे, तो क्या बेटा मैं बोल सकता हूं इट इज अ सिंपल ऑर्गेनिक पार्टिकल? क्या अगर बच्चे बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं ये कैसा है? सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल। क्या बोलेंगे हम इसको? सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल। बच्चे इसका नाम, बच्चे इसका नाम क्या हम ये बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक पार्टिकल है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्टिकल, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पार्टिकल है। बच्चे सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पार्टिकल है। अब मेरा जो क्वेश्चन है ना, जरा ध्यान से सुनना, मेरा ये क्वेश्चन है बच्चे वो आपके लिए ये है, मुझे ये बताइए ये ऑक्सीजन पार्टिकल कहां से आया? अच्छा आप इसको जानते हैं और आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि ये पार्टिकल, क्या हम इसको रिएक्टेंट बोलते हैं? क्या हम इसको रिएक्टेंट बोलते हैं? अच्छा क्या हम इस पूरी साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं? मतलब अगर आपसे बोला जाए ये कौन सी है, दिस इज रिएक्टेंट, बच्चे ये कौन सी है, दिस इज प्रोडक्ट। मुझे ये बताइए बेटा प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन किस रिएक्टेंट से आ रहा है? CO2 से आ रहा है या H2O से आ रहा है? मतलब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो।
जो आपके पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बच्चे जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इवोल्यूशन जो ऑक्सीजन का हो रहा है वो कहां से हो रहा है? क्वेश्चन ये कहां से हो रहा है? क्या इसको करवाने के लिए CO2 का मॉलिक्यूल जिम्मेदार है? बच्चे, इसको करवाने के लिए CO2 का मॉलिक्यूल जिम्मेदार है या इसको करवाने के लिए H2O का मॉलिक्यूल जिम्मेदार है? अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर ये जवाब आप ही को देना है। जवाब आप ही को देना है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व अगर आप करा रहे हैं तो क्या उसको कराने की जिम्मेदारी CO2 पार्टिकल की है या H2O पार्टिकल की है? CO2 पार्टिकल की है या H2O पार्टिकल? ये बच्चे आपको ही जवाब देना है। दे पा रहे हैं? कमेंट में रिप्लाई करिए, कमेंट्स में रिप्लाई करिए। जिस बच्चे को भी इसका आंसर पता है कि ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व फ्रॉम, कहां से ऑक्सीजन निकल रही है? क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है या ऑक्सीजन पानी से निकल रही है? ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम, बेटा मैं यहां पर एक स्टिकी नोट लगाने वाला हूं, उधर देखिए। ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, पूरा लिखेंगे हम यहां पर, इन फोटोसिंथेसिस, in photosynthesis the oxygen gas is comes from H2O molecule, water molecule of reactant, water molecules of reactant side ये हमारे पास बेटा नोट पॉइंट है, ये हमारे पास नोट पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट के बारे में कि अगर आपसे बोला जाए फोटोसिंथेसिस के अंदर जो गैस ऑक्सीजन निकल रही है ना, इसको निकलने की जिम्मेदारी वाटर का मॉलिक्यूल है। बेटा इसके ऊपर काफी बार रिसर्च हुई है, मल्टीपल टाइम रिसर्च हुई, उसके बाद हमने ये प्रूव किया है द ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व फ्रॉम ओनली द H2O मॉलिक्यूल, नॉट फॉर द CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल से नहीं है, सिर्फ ओनली H2O मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन यहां से निकल रही है। अच्छा बेटा, अब जरा हम पहले वाले ब्लॉक पर आते हैं, इमेज पर आते हैं और एक बार देखते हैं इसको फिर से हो क्या रहा है। जैसे कि बच्चे मैंने आपको यहां पर डिस्क्राइब किया था, कि बेटा फोटोसिंथेसिस एक कैसा स्टेप है? आप बोलेंगे एनाबॉलिक स्टेप है। अच्छा, 4 यहां पर न्यूट्रिशन लिए जा रहे हैं, वाटर है, सनलाइट है, CO2 है और क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है बेटा, क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, और उसके बाद जो बेटा ऑक्सीजन यहां पर रिलीज करेगी, दिस इज कम्स फ्रॉम, कहां से आ रही है? वाटर मॉलिक्यूल से आ रही है। ये आपको याद रखना है, समझ नहीं आई? और प्रोसेस जो मिलने वाला है याद रखना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये काम होगा और ये पूरा स्टेप कहां चल रहा होगा? लीफ ऑफ द प्लांट के अंदर। बेटा वो लीफ कैसी है? ग्रीन लीफ। यहां तक आपको समझ नहीं आया ये पॉइंट? यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर है ओवरऑल? बच्चे हम नेक्स्ट इमेज देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इमेज क्या है यहां पर? जरा मुझको ये बताइए, जो हमारे पास लीव्स हैं,
जो हमारे पास लीव्स है वो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से CO2 ले रही है। अच्छा, जड़ें जो है वो बाहर से पानी ले रही है, सनलाइट पत्तियों में पड़ रही है। क्या ये CO2 मॉलिक्यूल आ कहां से रहा है पत्तियों के अंदर? आपने कहा एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट है, वो एटमॉस्फेयर CO2 अमाउंट अल्टीमेटली इनसाइड आ रहा है ना। कैसे आ रहा है? एक पोर के थ्रू आ रहा है। दिस पोर इज नोन एज द स्टोमेटा पोर। तो बच्चे, स्टोमेटा पोर के थ्रू ये बात हो रही है। स्टोमेटा पोर के थ्रू ये क्या हो रहा है? बात हो रही है। तो देखिए बेटा, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, स्टोमेटा इज अ पोर वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मतलब कि प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो यहां पर दो काम हो रहे होंगे। पहला, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा एक और स्टेप आएगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, फोटोसिंथेसिस कब चलता है? क्या टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मिलेगा, क्या मैं बोल सकता हूं डे टाइम में मिलेगा? बेटा डे टाइम में होगा ना। अच्छा, रेस्पिरेशन जो मिलने वाला होगा बेटा, क्या बोल सकता हूं ये टाइम आपको नाइट वाला ही सूटेबल रहेगा? अगर डे वाले टाइम में हो रहा होगा तो बच्चे क्या मैं ये बोल सकता हूं, डे वाले टाइम में अगर हो रहा होगा तो क्या बच्चे मैं ये बोल सकता हूं यहां पर प्लांट CO2 ले रहा होगा और यहां पर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा। अच्छा, बट इस वाले में क्या हो रहा होगा? यहां पर प्लांट ऑक्सीजन ले रहा होगा और यहां पर प्लांट बेटा CO2 रिलीज कर रहा होगा। अपोजिट काम हो रहा है ना। और ले रहा है ऑक्सीजन, CO2 को रिलीज कर रहा है। ये सब कहां से कर पा रहा है? इस स्टोमेटा पोर से। समझ पा रहे हैं आप? एक लीफ के अंदर एक गार्ड सेल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला गया? स्टोमेटा सेल बोला गया। वहां से ये काम हो रहा है, वहां से ये काम हो रहा है। ये पॉइंट आपको समझ नहीं आना चाहिए बेटा। यहां से बहुत सारे MCQs बनने लायक होते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट से। अभी तक मैं मेन पॉइंट पर नहीं पहुंचा हूं, अब मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा अब आपको फोकस करना है, कमांडिंग करनी है, उसके बाद जाके आप इसको समझ पाएंगे। बता दिया मैंने आपको बेटा, ये कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। भाई साहब, चार कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाके दो। कहां से देंगे आप? थ्रू द स्टोमेटापोर। सेकेंड, आप पानी का मॉलिक्यूल लाके दें, सनलाइट आप लाके दें, एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आप लाके दीजिए। ये आपको चार बेसिक चीजें चाहिए जिसके लिए आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दिस इज अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। बच्चे, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं इसको एक नाम से और भी बोल रहा हूं। इसको मैं क्या बोलूंगा? रॉ मटेरियल फॉर द, इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as raw material. It is also known as raw material for photosynthesis। समझ नहीं आया? तो बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन आया है व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड व्हिच इज द पार्टिकल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो क्या आप लिख सकते हैं आंसर? आया आपको बच्चे? पॉइंट क्लियर है यहां तक? बेसिक पॉइंट थे, बता दिए मैंने आपको बच्चे, पर यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे अधिक है, ये भी मैंने आपको यहां बता दिया है। जो बेसिक क्वेश्चन था वो भी मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया है। और टॉपिक से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये पार्टिकल्स आते कैसे हैं। बच्चे, पहले मैं 3 स्टेप बताने वाला हूं फोटोसिंथेसिस को। और बेटा इस कंसेप्ट को है ना, इस कंसेप्ट को आप हाईलाइट, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा।
क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा और इसको आप स्टार मार्क कर लेना। आपको 3 स्टेप बताने हैं फोटोसिंथेसिस के, तो हम 3 स्टेप के बारे में डिक्लेयर करने वाले हैं यहां पर। पहला स्टेप, पत्तियों पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, पत्तियों पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, एक यहां पर पेज एडिशन ले लेते हैं। बच्चे ये हमारे पास एक लीफ है, ये हमारे पास एक लीफ है। अगर हमारे पास ये लीफ प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या पड़ रहा होगा, सनलाइट पड़ रही होगी। तो बेटा रे यहां पर ये सन बना दिया हमने, और ये लगातार सन की लाइट जो है वो इसके ऊपर आ रही है, लगातार ये सन की लाइट जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ये काम होगा। अरे जैसे ही सन की लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो बेटा आप जानते हैं इसके पास एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, आपने कहा भी था इस पार्टिकल को क्लोरोप्लास्ट पार्टिकल। तो यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, having presence of particle of chloroplast, यहां पर क्या कर रहा होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट का पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा बेटा, क्लोरोप्लास्ट का अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो क्या यहां पर क्लोरोफिल, क्या बेटा यहां पर आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी मिलेगा? क्या बेटा यहां पर आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी मिलेगा? अच्छा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का आपने फॉर्मूला क्या बताया था? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का आपने फॉर्मूला क्या बताया था? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का आपने फॉर्मूला क्या बताया था? आपने ये कहा था ना, C55 S72 O5 N4 Mg, ये हमारे पास पार्टिकल है। बेटा रे जैसे ही लाइट इसे पड़ेगी ना, ये Mg पार्टिकल क्या करेगा, अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कर देगा, और अपने ऊपर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, जैसे ही अपने ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, जैसे ही अपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो डाई पॉजिटिव बना लेगा। बेटा दिस टर्म, इस टर्म को हमने क्या बोला है, इसी का नाम है एक्साइटेशन। इसी को हमने क्या बोला है, एक्साइटेशन ऑफ, आप इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे आप इसको, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मतलब जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट कर रहा है, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इसके पास जो मैग्नीशियम आयन है उसने उस सनलाइट को लेकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कर दिया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। या बेटा मैं इसी स्टेप को, इसी पहले वाले स्टेप को मैं एक नाम से और बोल सकता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ, क्या बोलेंगे आप, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे आप, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो बेटा रे आप इस पहले वाले स्टेप को या तो एक्टिवेशन बोलो या आप इसको एक्साइटेशन बोलो, एक ही बात है। या तो आप एक्टिवेशन बोलिए या आप इसको एक्साइटेशन बोलिए, एक ही बात है। मैंने आपको इलेबोरेट करके बता दिया है कि लाइट पड़ रही है तो मैग्नीशियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दिस टर्म इज नोन एज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेशन। क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो रहा है, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो रहा है। पहला काम, सबसे पहला स्टेप, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं इसको एक्टिवेशन स्टेप। बच्चे सेकंड काम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम देख रहे बच्चे, सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम ये होगा, इस बार जो आपको पानी का मॉलिक्यूल था ना, जो आपके पास रिएक्शन थी, एक बार हम रिएक्शन को लिखते हैं, एक बार हम रिएक्शन को लिखते हैं।
हमारे पास रिएक्शन क्या थी बेटा, CO2 हमने लिया था, पानी का मॉलिक्यूल लिया था। क्या ये रिएक्शन सनलाइट चाहिए थी? अच्छा, क्या ये पूरी रिएक्शन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर हो रही थी? जैसे ये रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, C6H12O6 प्लस। क्या यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैंने आपसे ये कहा था यहां पर इस बार ब्रेक डाउन होगा, H2O मॉलिक्यूल टूटेगा। ब्रेक डाउन ऑफ H2O molecule in the presence of सनलाइट। पानी के मॉलिक्यूल का टूटना सनलाइट के प्रेजेंस में, पानी के मॉलिक्यूल का टूटना सनलाइट के प्रेजेंस में। बेटा हम इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इस स्टेप को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको हमने बोल दिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब इस बार जो पानी है ना वो टूटेगा, सनलाइट जैसे पड़ेगी तो पानी टूटेगा। और याद करिए मैंने आपसे ये भी कहा था, अगर हम H2O की बात करें, आपने ये कहा था क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक शेप लेते हैं, ग्रीन शेप लेते हैं, ग्रीन नहीं दिखाई देगी, येलो लेते हैं। मैंने बेटा यहां पर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाया है, और मैंने यहां पर लिख दिया है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अच्छा, क्या आपने ये कहा था इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं? आपने ये कहा था इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। अच्छा, कहां जा रहे होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल के जा रहे होंगे H2O मॉलिक्यूल के पास। यहां पर H2O है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे तो क्या बेटा बॉन्डिंग पहले से ये हो रखी है, ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलेंगे आउटर मोस्ट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री आने वाली है, पर समझने का प्रयास करना। अगर आपने ये ध्यान से देख लिया होगा तो आपको ये सारे स्टेप बहुत क्लियरली दिमाग में सेट हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं आप। अच्छा, ओवरऑल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अच्छा बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं पैरेलली, हाइड्रोजन ये रहा, क्या इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा? अरे हाइड्रोजन गरीब एटम है, इसके पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन ने इससे ये ले लिया, हाइड्रोजन ने इससे ये ले लिया। अच्छा, क्या ऑक्सीजन ने हमसे ये ले लिया होगा क्या? ऑक्सीजन तो ये मांगेगा ना, यही तो हो रहा है। मतलब क्या ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन जो है ना भूखा एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो भूखा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कितने चाहिए? आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब भी तो वो 2 हाइड्रोजन से मिलना है। अरे पानी का मॉलिक्यूल क्यों बना? जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कंबाइन कर गया ना 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। समझ नहीं आ रहे? कंबाइन कर गया 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो एक काम करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लाके दे दिए भाई, डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन ले। जब जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन में दिया ना, जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये टूट गया 2 पार्ट के अंदर। एक तो बना लिया इसने H2 और एक बना लिया इसने O2। यहां पर 2 पार्टिकल बना लिए इसने। एक तो बना लिया इसने H2 और दूसरा इसने क्या बना लिया, O2। इसने 2 पार्टिकल बना के रेडी कर लिए। ये जो ऑक्सीजन है ये तो इवॉल्व हो जाएगी डायरेक्टली। बेटा जो ये ऑक्सीजन बनी है ना, इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और आउटसाइड द एनवायरमेंट चली जाएगी। कहां चली जाएगी? आउटसाइड द
आउटसाइड द एनवायरमेंट। बट बेटा अब स्टेप में क्या होने वाला है, H2 बच गया ना। अब H2 जाएगा और H2 बोलेगा भाई CO2 से जुड़ जाओ। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे आप, रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। और जैसे रिडक्शन होगा तो क्या बच्चे इस बार कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या बेटा एक ऑर्गेनिक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, तो एक काम करें 6 12 6 लगा दें। क्या ग्लूकोज का पार्टिकल बन गया। इसका मतलब क्या, इनऑर्गेनिक से ग्लूकोज पार्टिकल बना लिया, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ग्लूकोज का पार्टिकल बनेगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ग्लूकोज का पार्टिकल बनेगा। और आपके ये 3 स्टेप्स थे, आपके ये 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप यहां पर मेरे पास ये रहा, जरा पढ़ के देखिए, एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भाई कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। और सेकंड स्टेप मैंने क्या किया है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी जो आ रही थी उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमने तोड़ा। और तोड़ने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल था उसको तोड़ दिया 2 हिस्सों में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन डायरेक्टली इवॉल्व हो गई इन्वायरमेंट में, हो गई ना बेटा, ऑक्सीजन डायरेक्टली इवॉल्व हुई है ना इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो गई। अच्छा क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो देखो बेटा अगला स्टेप, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। दिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज नोन एज अ ग्लूकोज। तो बेटा रे आपको ये 3 स्टेप याद होने चाहिए, आपको ये 3 स्टेप याद होने चाहिए। पहला स्टेप कि आपके पास सनलाइट एनर्जी आ रही है, क्लोरोफिल में पड़ रही है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट कर रहा है, and this excitation term is also known as a activation of chlorophyll molecule। बच्चे सेकंड स्टेप भी याद होना चाहिए, लाइट एनर्जी आ रही है, केमिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, पानी का मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूट रहा है, H2 and O2। दिस O2 is released in the external environment and the H2 molecule are further being used in the reaction and goes to the reduction of carbon dioxide to form the glucose particle। बच्चे यही तो एनर्जी है, अरे यही तो बनाना था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो फॉर्म करना था। तो ये एबिलिटी जो होती है ना, ये 3 स्टेप वाली जो एबिलिटी होती है, ये सिर्फ ऑटोट्रॉफ ही शो कर सकते हैं। आया, यही सिर्फ मात्र ऑटोट्रॉफ ही ऑर्गेनिज्म इन 3 स्टेप के बारे में शो करेंगे। और ये ओवरऑल 3 स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो बच्चे मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस कर दी है। आपको ये पॉइंट ओवरऑल समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बच्चे कोई सेपरेटली वीडियो बनानी है तो आप मुझे कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपके लिए फर्दर वीडियो बना के लेके आऊंगा। बेटा गुरुकुल एजुकेशन जो चैनल है उसमें आपको तमाम ऐसे लेक्चर्स मिल जाते हैं बायो से रिलेटेड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए बहुत डेप्थ में हम कंसेप्ट लेके आते हैं। आपका प्रयास ये होना चाहिए हमारे साथ जुड़े, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, हमारे हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को बहुत क्लियरली सुने, नोट्स बनाएं, उसको रिटर्न करें और बच्चे इसको बोर्ड में अप्लाई करें। अगला रिजल्ट हम चाहते हैं कि हमारे यहां से निकले, बच्चा हमारे थ्रू पढ़े, हमारे कंसेप्ट को देखे, समझे, उसको अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करे। बच्चे अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है ना, अदर कोई प्रॉब्लम्स भी है, तो वी कैन शेयर इन दिस चैनल, इस चैनल में आप शेयर करिए। बच्चों आज की हमारी वीडियो यहां तक है, अगर आपको कोई समस्या होता है तो आप बता देना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो, अब जो नेक्स्ट अपलोड करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, वो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट पे होगी और वो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से आगे वाला जो कंसेप्ट आने वाला है उसके बेस पर होगी। तो बच्चे देखते रहिए इस वीडियो को। जय हिंद।